नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, इसके लागू होने से कितना फ़ायदा होगा और कितना नुकसान होगा, इसके बारे में आज बात करेंगे। केंद्र सरकार ने एक साथ चुनाव कराए जाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने की बात कही है। इस बीच शुक्रवार को केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी गठित की है, जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में काम करेगी। ये कमेटी देश में एक साथ चुनाव की संभावनाओं का पता लगाएगी। इस कमेटी का गठन ऐसे समय में किया गया है जब केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर को संसद का विशेष सत्र बुलाया। बताया जा रहा है कि विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन को पेश किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। इसके फायदे और नुकसान के बारे में बात करें तो देश में एक साथ चुनाव कराए जाने पर चुनाव में कम खर्चा आएगा। इसके साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था पर भी इससे काफ़ी फर्क पड़ेगा। वहीं विधि आयोग ने कहा है कि एक साथ चुनाव कराने से मतदान में भी वृद्धि होगी, क्योंकि वोटर्स के लिए एक बार में वोट देने के लिए निकलना ज़्यादा सुविधाजनक होगा। वहीं इसके नुकसान के बारे में बात करें तो क्षेत्रीय दलों को डर है कि वो अपने स्थानीय मुद्दों को मजबूती से नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे केंद्र में आ जाएंगे। इसके अलावा वो चुनावी खर्च और चुनावी रणनीति के मामले में भी राष्ट्रीय पार्टियों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। एक देश एक चुनाव के बारे में बात करें तो इसका मतलब है कि देश में एक साथ चुनाव कराए जाएं। इसका मतलब ये है कि पूरे भारत में लोकसभा चुनाव और सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। बता दें, पीएम मोदी ने और बीजेपी के दूसरे नेता कई मौकों पर देश में एक साथ चुनाव की चर्चा कर चुके हैं। 2014 में तो ये बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा भी रह चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र के पेज नंबर 14 में लिखा गया था, बीजेपी अपराधियों को खत्म करने के लिए चुनाव सुधार शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। बीजेपी अन्य दलों के साथ परामर्श के माध्यम से विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने की पद्धति विकसित करने की कोशिश करेगी। घोषणा पत्र के मुताबिक इससे चुनाव खर्चों को कम करने के अलावा राज्य सरकारों के लिए स्थिरता सुनिश्चित होगी। तो इस तरह से बीजेपी लंबे समय से एक साथ चुनाव करवाने की मांग करती रही है, जिसके बाद जल्द ही बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू करने की कोशिश करेगी, ताकि चुनाव में बीजेपी को सीधे तौर पर फायदा पहुंच सके। खबर यहीं तक थी। इसके साथ आप देखते रहिए पंजाब केसरी.com।